तो करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर, मस्जिद विवाद ने एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर मुद्दा गर्मा चुका है। कल आयुक्त अदालत में मस्जिद निर्माण मामले की सुनवाई है। इससे पहले आज हिंदू संगठन मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। गौरतलब है कि देवभूमि संघर्ष समिति ने इसका आह्वान किया है और आज हिंदू संगठन मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आएंगे। देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रदेश भर में जो मंदिर हैं उनमें जुटने का आह्वान किया है। प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए पाठ की कॉल ये नाम दिया गया है। हिंदू समाज से नजदीकी मंदिरों में एकत्रित होने की अपील की गई है। गौरतलब है कि संघर्ष समिति से पहले पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन भी कर चुकी है बीते दिनों, और आज इस मामले को लेकर सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा के पाठ की कॉल दी गई है। देवभूमि संघर्ष समिति इस पूरे मोर्चे पर डटी हुई है। उधर इस मामले को लेकर कल अहम सुनवाई होनी है। एक तरफ कल सुनवाई है मामले को लेकर, दूसरी तरफ आज इस मुद्दे को एक बार फिर उठाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से सीधा हमारे साथ लाइव। रॉबिन, लगातार मस्जिद विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। रुक रुक कर इस मुद्दे को लेकर कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो सद्भावना मार्च की बात करें, उसके बाद फिर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन की बात करें, और अब सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ। क्या तैयारियां की हैं देवभूमि संघर्ष समिति ने? बिल्कुल तेज, जैसा बताया, जब ये झगड़े से पूरा मामला शुरू हुआ तो तब किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि ये जो विवाद है इतना बड़ा चलेगा। और अब इस मामले में क्योंकि कल 5 अक्टूबर को एक बड़ी सुनवाई होनी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो ये पूरा विवाद है ये जहां से शुरू हुआ वो था मस्जिद अवैध निर्माण संजौली में, और उसको लेकर कल यहाँ पर आयुक्त कोर्ट में अदालत लगनी है, उस पर सुनवाई होनी है। तो उससे ठीक पहले यहाँ पर आज देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से कॉल दी गई है कि हिमाचल प्रदेश की जो शासन और प्रशासन है उसको सद्बुद्धि देने के लिए शाम को 5 बजे जो हिंदू समाज के लोग हैं वो नजदीकी मंदिरों में इकट्ठा हों, और इसके अलावा यहाँ पर जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करते हुए नजर आए। बीते दिनों कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में तमाम जगहों पर देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से प्रदर्शनों की कॉल दी गई थी। इसी दौरान हमीरपुर से एक तस्वीर सामने आई जहां पर प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनको लेकर भी आज यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी, श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। शिमला समेत तमाम जगहों पर, तमाम 12 जिलों में इसकी कॉल दी गई है कि नजदीकी मंदिरों में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हों और जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ। रॉबिन, एक और सवाल आपसे, जिसका जवाब आपसे चाहेंगे। ये पूरा मामला अदालत में चल रहा है, सुनवाई लगातार होती नजर आ रही है। सरकार अपने स्तर पर कह रही तैयारियां करेंगे। जो नगर निगम है, मंडी की बात करें या फिर शिमला की बात करें, वो भी अपने स्तर पर कह रहे हैं कि हम इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बीच ये जो आज की कॉल है, इससे पहले प्रदर्शन की कॉल थी, इसे किस तरह से देखा जा रहा है? देवभूमि संघर्ष समिति की मुख्य मांग क्या है मामला अदालत में होने के बावजूद? बिल्कुल रितेश, मैं आपका ध्यान उसी तरफ ले जा रहा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो ये पूरा मामला है ये भले ही एक अवैध निर्माण से शुरू हुआ हो, लेकिन इसकी जो चिंगारी है वो अब प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। और देवभूमि संघर्ष समिति जो इसका की पैरवी लगातार करती हुई नजर आ रही है, उसकी साफ तौर पर 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक, जो अवैध निर्माण प्रदेश भर में हो रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, और दूसरा, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी पहचान को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, ऐसे में उनकी पहचान सही तरीके से हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो मांग है वो देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से की जा रही है। हालांकि इसी को लेकर बीते कल यहाँ पर जो विधानसभा की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर यहाँ पर काम करेगी, उसकी कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें अब आगे की जो बैठक है वो 4 नवंबर को होनी है। तो ऐसे में, क्योंकि ये मामला भी अभी कमेटी के पास अधीन है, वहां पर इस पर विचार हो रहा है, तो ऐसे में जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यहाँ पर जो है आंदोलन का जो रुख है वो इसी तरह देवभूमि संघर्ष समिति जो है अख्तियार करती हुई नजर आएगी। खास तौर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज क्योंकि नगर निगम आयुक्त की अदालत में कल यहाँ पर जो है सुनवाई होनी है मस्जिद
को लेकर, खासतौर पर जो संजौली में अवैध निर्माण हुआ है, इसको लेकर देवभूमि संघर्ष समिति का रुख साफ है। उन्होंने अपनी कॉल में भी साफ तौर पर कहा है कि शासन प्रशासन जो है देवभूमि के हित में जो है यहाँ पर फैसला करे, अन्यथा बड़े आंदोलन की तरफ जो देवभूमि संघर्ष समिति और हिंदू समाज हिमाचल प्रदेश में उतरने की तैयारी कर रहा है, अगर फैसला जो है उनके हक में यहाँ पर नहीं आता है कल की अदालत में। जी रितेश। बिल्कुल रॉबिन, अब देखना यही होगा कि जिस तरह से कॉल दी गई है उसका कितना असर होता है और इस मामले को लेकर कल सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।